आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस लड़के को। इसका नाम विवेक मिश्रा है और ये मोतिहारी जिले का रहने वाला है। हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ हुआ है। आसाम की लड़की है, पटना आई है। इस्तेमाल किया गया है हमारा। कि जो विवेक मिश्रा है ये कहकर इनको छोड़ रहा है कि तुम यादव जाति से। बिहार को इन जैसे लड़के बदनाम करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर की लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। वो लोग मिश्रा है, पंडित है और कहते कि तुम यादव हो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भरोसा जीत के भरोसा तोड़ना, आगे जाके हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उनको लगता है कि बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वही इनकी मदद कर सकते हैं। इस्तेमाल किए, सिर्फ हमारा नहीं, हमारा मासूम बच्चे को भी। और अगर यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, जो सर है सम्राट चौधरी सर अगर नहीं कर सकते, तो हम किसी भी जगह में जाके हम गेट खटखटाएंगे। तुम अगर मोतिहारी तक आए तो तुमको मार दिया जाएगा। हम बोले कि ऐसे कैसे मार सकते, पुलिस प्रशासन है। कह रहा है पुलिस को पैसा खिला के क्या तुमको मरवा नहीं सकते। 7 साल का बच्चा है और इस बच्चे को मोहरा बनाकर ये विवेक मिश्रा इस लड़की का यूज। गुड़गांव पुलिस स्टेशन जाके हम FIR दर्ज करवाए। मंदिर में हमसे शादी की। लड़का किस हद तक गिर सकता है किसी लड़की को फंसाने के लिए। दोस्तों, फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की असम से यहाँ पर पटना आई है। दोस्तों, बिहार का एक लड़का इनके साथ बहुत घटिया काम किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस लड़के को। इसका नाम विवेक मिश्रा है और ये मोतिहारी जिले का रहने वाला है और 1.5 साल इस लड़की के साथ रहा, इसका इस्तेमाल किया और उसके बाद कल 5 मई 2026 को ये लड़का शादी करने जा रहा है। ये महिला सिंगल मदर रही है, 8 साल अपने बच्चे को पाली पोसी, बहुत प्यार से रही। और विवेक मिश्रा आता है, बच्चे को मोहरा बनाकर इन तक पहुंचता है, 1.5 साल इनका इस्तेमाल करता है। ये लड़की गुरुग्राम में रहती है और असम की रहने वाली है। तो हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, आप प्रॉपर कहाँ की हैं? असम। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। हाँ। जो वहाँ पे मैं अपना खाने का काम चलाती हूँ। तो विवेक मिश्रा से हम मिले थे मानेसर में, ठीक है। बच्चे के ज़रिए से पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने काफ़ी बार बोला कि मुझे आपके बच्चे बहुत प्यारा लगता है, क्यूट है, अच्छा। और आप मेरे स्कूल में पढ़ा सकती है। तो हम मना कर दिए। हम बोले कि नहीं, हमको नहीं पढ़ाना है। हमारा लेट मतलब दूर होता था, क्योंकि जहाँ हम रहते वो 28 सेक्टर है और जहाँ विवेक रहता है वो मानेसर है। मतलब जिस विवेक का बात कर रही हैं, जो मोतिहारी जिले का रहने वाला है, बिहार का, वो आपके बच्चे से कैसे मिला था? उनका स्कूल चलता है मानेसर में। तो स्कूल में मिला था? नहीं, मिले थे हम, जैसे कि एजा, जैसे वो लोग अपना पर्चा बांटते हैं कि बच्चों को कनेक्ट करने के लिए। जी, कनेक्ट करते हैं। उनका सेक्टर 10 में भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम सेक्टर 29 में रहते हैं। तो उन्होंने हमको मिला मानेसर में। मानेसर में मेरी फ्रेंड रहती है, जिनका नाम है अंजू, वो रहती है। उनसे मिले, हम भी मिले विवेक मिश्रा से। तो उन्होंने कहा कि मैम, हमारा स्कूल है मानेसर, क्या बोलते हैं, मानेसर में हम दोनों भाई स्कूल चलाते हैं। अगर आप चाहें तो आपके बेटे को एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ। तो ऐसे मिला हुआ, तो उन्होंने अपना नंबर दिया और मेरा नंबर लेके गए। तो कॉल किए हमको कि मैडम, क्या रहा, आपके बेटे को स्कूल में दाखिला कराएंगे? हम बोले कि नहीं, बहुत लेट होगा, मतलब दूर पड़ता है, 1 घंटे की सफ़र है, तो हम नहीं कराना चाहते हैं। तो वो बोले कि ठीक है मैडम, देख लीजिएगा, बाकी हम तो यही बोलेंगे, हमारे स्कूल का पढ़ाई अच्छा है, आप अगर दाखिला कराएंगे तो अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए। आप सिंगल मदर है तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हम बोले हमको सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खुद काफ़ी है, ऐसे बोले। लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक है अवॉइड किया। फिर 2-3 दिन के बाद उनका कॉल आता है कि मैम, हमारे पास बुक है, हम आपके बेटे के लिए देना चाहते हैं, उसके पढ़ाई के लिए, उसका पढ़ाई स्ट्रांग हो जाएगा, ये वो, ये हमारा बच्चा है, ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोला। उस टाइम ये छोटा था, थोड़ा नादान था। तो इसको क्या होता था ना, जो जैसे बहलाता था ये बहल जाता था। वो आए हमारे घर तक, हमारे मना करने के बावजूद भी कि नहीं सर, नहीं चाहिए बोल के, फिर भी वो आए। आने के बाद इस बच्चे से मिले, इसके स्कूल तक गए जहाँ पे ये पढ़ता था। वहाँ पे जाके उस मैडम से बात किया कि भाई कैसे है स्कूल का पढ़ाई वगैरह। वो मैडम भी बोली कि आप कौन है सर, हम ऐसे बिना पेरेंट्स के पूछ के किसी से बात नहीं करवा सकते। लेकिन वो वहाँ पे बात करने के बाद मेरे पास कॉल किया कि हम यहाँ पे हैं 28 सेक्टर में, आप आइए मिलिए बोल के। हम आए, हम मिले,
तो वो हमको बोलने लगा कि आप हमें अपने कमरे में लेके चलिए। तो हम मना कर दिए, हम बोले कि सर ऐसे अलाउ घर पे आके ऐसे बोला? हाँ, कि आप अपने कमरे में लेके चलिए। हम बोले कि सर ऐसे अलाउ नहीं है, हम सिंगल मदर है, कि अड़ोस पड़ोस भी क्या बोलेंगे। तो वो माना नहीं, नहीं मानने के बावजूद भी बच्चे को उन्होंने चॉकलेट वगैरह खरीद के दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी वो माने नहीं इस बात को, ठीक है। फिर वहाँ से हमने बोला कि सर हम अपने हमारे घर पे नहीं लेके जा सकते, तो वो चले गए। जाने के बाद अगले दिन वो हमें फ़ोन करते और बोलते कि हम तुम्हारे कमरे के नीचे खड़े हैं। ऐसे बोले, कमरे के नीचे मतलब खड़े। ये बहुत परेशान किया आपको? बहुत, कम से कम 4 महीने तक कमरे के नीचे। अगर आप गुड़गांव जाएंगे ना, किसी भी एक एक इंसान से पूछेंगे ना, सब लोग बोलेगा कि ये इसको पाने के लिए किस हद तक गया। मतलब हमारे पीछे हाथ धोके पड़े रहे वो, कि किसी भी कीमत पे चाहिए। उनके परिवार ने उनको मारा पीटा भी, कि भाई लड़की, मुझे भी गाली गलौज इतना किए कि तुम कुछ दवाई उवाई खिला दी हो जब भी तुम्हारे पीछे ये पड़ा है बोल के। हम बोले कि हम उसी को ही पड़े, हम उसी को ही मतलब हम दवाई कराएंगे, पूरे गुड़गांव में कोई नहीं है। तो आप 1.5 साल रिलेशन में रही हैं, तो ये कब की बात है जब आप उनके साथ रिलेशन में आ गई? नहीं, एक्सेप्ट किए हमने कम से कम 10 महीने के बाद एक्सेप्ट किए। अच्छा, ठीक है। इतने कुछ हमको उन्होंने बोलते रहे। उसके बाद 4-5 महीना होने के बाद हमने भैया से बात कराया, जो आपको हम भेजे थे। तो भैया से बात कराया, भैया ने समझाया, भाभी ने समझाया, हमारे पिताजी ने समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। वो एक ही बात बोलने लगे कि नहीं पूजा जी, हमको पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं, सब कुछ बोले। रिकॉर्डिंग वगैरह भी है हमारे पास, सब कुछ प्रूफ है। बताइए, ये लड़की को जब वो लड़का विवेक मिश्रा जब अप्रोच कर रहा था साथ में आने के लिए, तो इस लड़की ने अपने पिताजी से बात करवाया, भाई से बात करवाया, और क्योंकि सिंगल मदर रही है तो इनको जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं था। दोस्तों सोचिए, एक लड़का किस हद तक गिर सकता है किसी लड़की को फंसाने के लिए, किस हद तक गिर सकता है। और 1.5 साल आपके साथ रहा है वो? 1.5 साल एक साथ एक छत के नीचे? एक छत के नीचे। बहुत सारा फोटो है, बहुत सारा वीडियो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7 महीने के अंदर 3-3 बच्चे भी गिरवा दिए उन्होंने, ये बोल के कि हम फैमिली प्लान बाद में करेंगे, जब हम गुड़गांव में फ्लैट ले लेंगे और अपने पेरेंट्स को बोलेंगे। मतलब उनके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स तो पता ही था सबको, उनके पेरेंट्स को किसी को नहीं पता था। तो वो अपने घर में चोरी चुप के आपके साथ रह रहा जी, था? और जब हम उनके पेरेंट्स को बता रहे थे, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है बताने का, मैंने बताया तो वो लोग हमारे साथ गाली गलौज किए और विवेक को मारपीट का धमकी दिया कि तुम अगर शादी करोगे तो हम मारेंगे पीटेंगे। तो विवेक उनके परिवार के खिलाफ जाके हमारे साथ रहते रहे और बोले कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे करेंगे, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किया, मथुरा वृंदावन ले जाके मंदिर में हमसे शादी की। मतलब ये विवेक मिश्रा आपसे शादी किया था? मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया और बोला है कि कोर्ट में जाके हम लोग शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने बस बदलते रहे कि कभी बोले कि भैया की शादी के बाद, कभी बोले जेएनयू के बाद, कभी बोले बहन की शादी के बाद, कभी बोले माँ बीमार है। अब आखिरी में हमको पता चलता है कि 5/5 को उनकी शादी है, 5 मई यही कल। वो ये बोलता है कोर्ट मैरिज भी करेंगे और गांव ले आके धूमधाम से शादी करेंगे तुमसे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, भरोसे में लिया, तो क्यों लिया? मतलब क्यों, मतलब जरूरत पड़ा सिंदूर लगाने का जब उसको छोड़ना ही था आपको? तो हमको नहीं पता वो क्यों ऐसे किए हमारे साथ। मतलब ये पूरा ड्रामा क्यों रचा? ये मुझे हमको कैसे पता चलेगा मैम? अभी आपके मन में क्या है हमको कैसे पता? वो तो वही बोलेगा ना कि क्यों इन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। मतलब कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करने के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र का सहारा लिया, जी जी है ना? जी। जैसे हमारे बेटे को मोहरा बना के हमारे लाइफ में आए, इनको पता था कि ये सिंगल मदर है, बच्चा है, बच्चे पे डिपेंड है, बच्चे को अगर प्यार करेंगे जब भी इसके लाइफ में जा पाएंगे, तो इसलिए शायद पहले बच्चे को प्यार किया, बच्चे को मोहरा बनाया। इसलिए मेरे भाई भी विश्वास कर बैठे, मेरे पिताजी भी विश्वास, मेरे पिताजी के साथ भी 3 महीने रुके एक ही मकान में। एक ही, जैसे गुड़गांव में इतने इतने मकान का रेट होता है 10-10 हज़ार रुपये, ये छोटा सा कमरा किचन के साथ, एक ही कमरे में मेरे पिताजी के साथ वो मेरे साथ रहते रहे। और हम लोग पति पत्नी है बोल के पूरे, मतलब जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि नहीं बोलेगा कि हाँ ये दोनों पति पत्नी नहीं है, सब बोलेंगे कि ये दोनों पति पत्नी है और ये उनका बच्चा है, सब जानते, हर कोई। अब क्या कीजिएगा मैम, कहाँ जाइएगा?
हम तो हर जगह जाएंगे मैम। गुड़गांव पुलिस स्टेशन जाके हम एफआईआर दर्ज करवाए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन वो लोग अभी कह रहे हैं कि हम लोगों को टाइम चाहिए। कार्रवाई तो वो लोग करेंगे, जब एफआईआर दर्ज हो चुका है कार्रवाई तो करेंगे। अब पटना आई हैं, अब बिहार के पुलिस प्रशासन से, बिहार की सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? हमको इंसाफ चाहिए मैम। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, और उसको या तो गलती का एहसास हो और हमें या तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो अपना जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। बताइए, ये सब तस्वीर है ना, देखिए यही सब तस्वीर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिहार को इन जैसे लड़के बदनाम करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर की लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं और उसके बाद घर पर आकर शादी करते हैं। बताइए, ऐसा लग नहीं रहा कि ये इतना घटिया काम कर सकता था आपके साथ? आपके बच्चे के साथ ये कितना घुला मिला सा है। हम सब यही बोलते कि इन्हीं का ही बच्चा है, इतना मतलब प्यार दिखाते, और अब ऐसे करेंगे बोल के हमको भी उम्मीद नहीं था कि ये। और अभी भी वो घर आके भी हमको क्या बोलते हैं फ़ोन करके कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हम शादी नहीं कर रहे। हम बोले कि हम हमारे पास कार्ड आ गया, तो कहता है कि हम शादी से पहले भाग जाएंगे, हम शादी करेंगे नहीं। आप दिखने में भी इतनी अच्छी हैं, क्यों आपको छोड़ रहा है? क्या लगता है आपको? कुछ तो सबसे बड़ी बात है दहेज में, हाँ। क्योंकि हमसे उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। हम पीछे से सिंगल मदर है, उनको भी पता है इनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे। हमारे पापा भी बात किए, तो पापा भी बोले कि अगर तुम्हें शादी करना है तुम अपने परिवार से हमें मिलाओ। तो पापा को बोले कि थोड़ा टाइम चाहिए। बाकी हमने जब शादी कर रखा है मथुरा वृंदावन में, और कोर्ट मैरिज भी करेंगे बोल रहे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब इतना भरोसा दिलाया एक ऐसे व्यक्ति को जो कहते ना कि जो कभी भी वो जा सकते दुनिया छोड़ के। मेरे पिताजी कोई ऐसा तो नहीं कि मेच्योर इंसान है, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा है उसको हमने कुछ भी भरोसा दिलाया नहीं, लेकिन उसने उनके अंदर भी इतना कूट कूट के भरोसा डाला कि हम ऐसे नहीं है पिताजी, हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकते। कोई बोल नहीं सकता है कि इस हद तक वो घटियापंती कर सकता है मैम, किसी को पाने के लिए। और इस्तेमाल भी हमको किए हैं, और हमको छोड़ के जो उस लड़की से शादी कर रहे हैं सिर्फ दहेज के लिए। इतना पैसा हम लोग दे नहीं सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है। ये मोतिहारी में किस गांव का रहने वाला है? बताइए। बलुआ गांव। बलुआ गांव जी। है, मोतिहारी जिले का बलुआ बलुआ गांव है। थाना। थाना भी हमको नहीं पता। थाना आप सोचिए कि जिस लड़की से ये शादी करेगा उसका भी जिंदगी खराब करेगा। ये कल शादी है, 5 मई, 4 मई को ये हमारे पास आई हैं और अपनी चीज़ों को बताने के लिए फ़ोन पे बोली कि मैडम आपके बिहार के मोतिहारी का लड़का मेरे साथ ऐसा किया है, मैं असम की रहने वाली हूँ। तो हम बोले आप बिल्कुल आइए, आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। आगे क्या करना है मैम, कुछ सोची हैं? लड़के को सजा दिलाना है, क्या करना है? क्या वो सजा तो दिलाना चाहिए, जैसा आदमी है इतना कुछ गलत किए, और खास करके हमारे बच्चे के साथ गलत किए। हमारा तो छोड़िए आप, ये बच्चा उसको तो पिता बुलाते ना, पापा पापा बोल के चपेट जाता है। तो सजा तो मिलना चाहिए। अगर वो प्यार से एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए जो उसने किया है। कि आगे जाके और लड़के इस बात को लेकर डरेंगे कि किसी लड़की के साथ मिसयूज नहीं करना है। तो अभी तो शादी कर रहा है वो तो रुकवाना चाहिए मैम शादी, कैसे भी करके। हम यहाँ तक आए पटना तक इसीलिए कि शादी रुकवाना है। हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं रुक रहा है, हमको उसके घर तक जाके रुकवाना पड़ेगा। मतलब एकदम छोड़िएगा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, शादी के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। बिहार में अगर वो शादी करेंगे भी तो भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, क्योंकि जो हमने झेला उसके लिए वो हम ही ना जानते, कोई नहीं जानता है ना। बताइए, समाज में इस तरीके के भी लड़के होते हैं और लड़कियां, आप सावधान हो जाइए। लड़के मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाते हैं, पटाते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको छोड़ करके भाग जाते हैं और आप इसी तरीके से अकेले रह जाइएगा। दर दर की ठोकर खाइएगा, थाना जाइएगा, पुलिस जाइएगा और ये बोलिए कि हमको इंसाफ दिला दो। और ऐसे लड़के देखिए शादी कर रहे हैं अपना, और शादी के बाद खूब एंजॉय करेंगे और लाइफ में एकदम सेटल हो जाएंगे, और ये लड़की इधर उधर भटकेगी। 7 साल का बच्चा है और इस बच्चे को मोहरा बनाकर ये विवेक मिश्रा इस लड़की का यूज किया।
सम्राट चौधरी साहब, मैं पूजा असम की बेटी हूँ और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं यादव कास्ट की हूँ। उन्होंने कास्ट देख के भी मुझसे शादी नहीं कर रहे, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनके परिवार। वो लोग मिश्रा है, पंडित है, और कहते कि तुम यादव हो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे साथ मैनिपुलेट हुआ गया, हमारी इस्तेमाल किया गया। हम किसी भी कीमत पे उनको नहीं छोड़ सकते, उनको सज़ा मिलना चाहिए। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी, हमें इंसाफ दिलाया जाए। सम्राट जी प्लीज़ सर, प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाया जाए। विवेक मिश्रा जो है, जो हमारे साथ रहे हैं गुड़गांव में, जिन्होंने हमारी लाइफ बर्बाद किया, वो मोतिहारी का है। और हम नहीं चाहते किसी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो जो हमारे साथ हुआ है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, कैसे भी करके हमें इंसाफ दिलाइए। हम आपके भरोसे ही आए हैं पटना तक। पटना में हमारा दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। मैम का नंबर वो भी इंस्टा से, फेसबुक से निकाल के हम यहाँ तक आए हैं, और यही उम्मीद लेके आए कि हमको इंसाफ मिले पटना से। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे, हमें इंसाफ दिलाइए। सोचिए, असम की लड़की है, पटना आई है और सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद लगाई बैठी है। इनको लगता है कि बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वही इनकी मदद कर सकते हैं। बेटी है और यादव जाति की है। इनका कहना है कि जो विवेक मिश्रा है ये कहकर इनको छोड़ रहा है कि तुम यादव जाति से हो, मैं तुमसे, तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे दहेज चाहिए। तो बस बिहार के प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस लड़की को इंसाफ मिले और विवेक मिश्रा को सजा मिले। और इसकी जो शादी हो रही है ना, और अगर कहीं सजा नहीं भी दे पाएंगे यहाँ के प्रशासन, हम किसी भी कीमत में उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़िएगा, नहीं, किसी सूरत में नहीं किसी भी नहीं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ हुआ है, सच हम बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया गया है हमारा। बहुत गंदा काम किया है हमारे साथ। कहते ना कि किसी भी इंसान को भरोसा जीत के भरोसा तोड़ना, आगे जाके हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हमने इसीलिए भरोसा किया था कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता। हमको सभी बोले कि मत करो मत करो, ये लड़का सही नहीं है, ये है वो है, बोल के बिहार के बारे में भी बहुत बोले लोग। लेकिन हम बोले कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता है मैम, एक बार भरोसा कर सकते हैं। जिस हिसाब से वो मरने मराने की हरकतें कर रहे थे, गाड़ी नीचे पार्किंग में लगा के रिक्वेस्ट करना, पैर में पड़ जाना, लोगों को, मेरे मैडम से लड़ जाना कि नहीं हमको पूजा किसी भी कीमत पे चाहिए, मेरे पिताजी से लड़ गए, मेरे भाई से लड़ गए। मतलब खाली इस्तेमाल करने के लिए चाहिए था। इस्तेमाल किए है वो, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इस्तेमाल किए है। सिर्फ हमारा नहीं, हमारा मासूम बच्चे को भी। हम सिंगल मदर है, अकेले कमा खा रहे थे। हमको किसी पे ये था कि ठीक है, कोई अगर आया है मयंक के लाइफ में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आए थे। हमारे पिताजी ने भी बोले कि बेटा शादी कर लो। हम सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कर रहे थे कि बच्चे को वो प्यार कोई नहीं दे सकता है जो एक बाप दे सकता है। और हम ये सोचते थे जो सगा बाप इसको नहीं दिए तो वो कोई पराई क्या देगा। इसीलिए हमने कभी शादी भी करने के लिए सोचे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उस आदमी ने हमारे बेटे के दिल में जगह बनाया, हमारे दिल में जगह बनाया, खिलवाड़ किया है मैम। उसको सजा मिलना चाहिए। या तो वो सब कुछ कन्विंस करके बोले कि हाँ हमने गलती की है, हमें गलती एक्सेप्ट है, हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको, पूजा को और बच्चे को। या तो उनको सजा दिलवाया जाए। अगर गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उनको सजा दिलवाया जाए। और अगर यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, जो सर है सम्राट चौधरी सर अगर नहीं कर सकते, तो हम किसी भी जगह में जाके हम गेट खटखटाएंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। बताइए, असम से बहुत उम्मीद लेकर के ये बिहार आई हैं, पटना आई हैं, और ये सोच करके आई हैं कि बिहार में नए मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद मेरी बात सुने। और ये बार बार यही कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है। भैया देखना ये है कि आखिर क्या काम होता है इनका। क्या वीडियो अपलोड होगा, बहुत लोग देखेंगे, बहुत चीज़ें होंगी, लोग सिंपति भी देंगे, लेकिन क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा?
क्या इस लड़के को सजा मिलेगा? मारने की भी धमकी दे रहे हैं, उनके घर वालों से हम बात को मारने की धमकी दे जी जी, हमको गाली गलौज कर रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग में कि तुम अगर मोतिहारी तक आए तुमको मार दिया जाएगा। हम बोले कि ऐसे कैसे मार सकते, पुलिस प्रशासन है। कह रहा है पुलिस को पैसा खिला के क्या तुमको मरवा नहीं सकते, ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब इस हद तक वो लोग गिर गया है कि धमकी देने पर उतर गया है। कह रहे उसके हम क्या बोले, उनके माता पिता सब लोग मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम आओगे घर तक तो हम मारेंगे, मर्डर करेंगे तुम्हारा, मतलब कैसे भी करके तुमको उठवा लेंगे, ये धमकी दे रहे हैं। हम उनके धमकी से नहीं डरते, अगर हम डरते तो हम गुड़गांव से यहाँ तक नहीं आते। कल शादी है उनकी 5 तारीख को, जी कल शादी है, तो हम कैसे भी करके उनके द्वार तक तो पहुँचेंगे। देखिए ये है स्टोरी, और ये पूजा का, जो कि आसाम की रहने वाली है, गुड़गांव में जॉब करती हैं, गुड़गांव में विवेक मिश्रा से मिली, जो कि बिहार के मोतिहारी ज़िले का रहने वाला है, और 1.5 साल बेवकूफ़ बना करके इनके साथ रहा, इनका शोषण किया और एकदम से पति पत्नी की तरह रहा, सिंदूर भी दिया, मंगलसूत्र भी पहनाया, सब चीज़ किया। मतलब एक लड़का किस हद तक गिर सकता है एक लड़की के जिस्म को पाने के लिए, सोचिए मतलब किस हद तक गिर सकता है। और वो लड़का हर हद पार कर दिया। अब क्या है, कल शादी है, ये लड़की अब किसी तरीके से सोच रही है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दिया वो, लेकिन वो लड़की की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए, इसीलिए अपनी चीज़ों को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखना चाहती है।